यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। विषय बहुत गंभीर है। उत्तर प्रदेश में एक केस हुआ, उस केस को लेकर पूरे देश में हंगामा हुआ, कैंडल मार्च हुआ, पूरे देश में बहुत कुछ हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार उस पर बहुत मुस्तैद थी और उसने तुरंत एक्शन, जल्दी जल्दी एक्शन लेने शुरू किए थे। कुछ पत्रकार केरल से चले और केरल से चलते हुए दिल्ली, दिल्ली से फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया और लगातार वो उत्तर प्रदेश में डिस्टर्बेंस उनको लग रहा था। ह्यूमन राइट वॉच वाले, ह्यूमन राइट वाले और देश में बहुत सारे कम्युनिस्ट जिनको ह्यूमन राइट की बहुत सारी परिभाषाएं आती हैं, उन परिभाषाओं को लेकर उन्होंने गढ़ना शुरू किया। भारत की मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी खूब बवाल किया, इसमें कोई शक नहीं। लगातार टीवी चैनल्स पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहे। एक रेप केस था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रेप था, अगर वो रेप था तो। हालांकि महिला का बयान आया था, बहुत कुछ उसमें हुआ, लेकिन अगर वो रेप था तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। एक भी घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए, किसी एक पुरुष के द्वारा भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। उसकी भर्त्सना हर व्यक्ति करता है, लेकिन सवाल वहां पर खड़ा होता है जब केरला, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, केरला के एक प्रदेश, एक 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 जिले में जिसका नाम मल्लपुरम है, मल्लपुरम में एक महिला का रेप किया जाता है, एक नाबालिग का रेप किया जाता है और रेप के आरोपी 44 लोग, 44 पर्सन। आप सोच सकते हैं कि एक 17 साल की बच्ची, जिस जो जो नाबालिग हो, उस 17 साल की बच्ची के साथ 44 लोगों ने रेप किया हो और वो घटना राष्ट्रीय मीडिया पर न आए, वो घटना देश में न दिखाई जाए, वो घटना तुच्छ घटना मानी जाए। लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश की घटना है, उस घटना को बढ़ा चढ़ा कर दिया जाए। ये भारत की मीडिया को क्या हो गया है? भारत की मीडिया ऐसी क्यों हो गई है? क्या उनको राष्ट्र में होने वाली समस्याएं, इलाकों में होने वाली समस्याएं नहीं दिखती? क्या उनको समस्याओं का विरोध केवल पार्टी पॉलिटिक्स देखकर होता है? क्या उनकी समस्याएं केवल उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ही होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टी देश में कुछ करने का प्रयास कर रही हैं? या उनकी समस्याएं या उनकी जागरूकता या उनकी दृष्टि उन पार्टियों पर भी होगी जो देश के विरोध में टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने वाली हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को आगे बढ़ाने वाली हैं? क्या उन पार्टियों के खिलाफ या उन सरकारों के खिलाफ भी, या उन सरकारों के राज्यों में हो रही घटनाओं को भी नेशनल पटल पर लाया जाएगा? आपकी ये घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक लड़की जो 17 वर्ष की थी, उसको उसके मित्र एक दोस्त लेकर गया और वो दोस्त उसको लेकर गया, उसकी मां ने एफआईआर लिखवाई कि लड़की मेरी गायब है। वो दोस्त लेकर गया, उस दोस्त ने, ये दोस्ती, ये भी लव जिहाद का मामला हो सकता है, इस प्रकार का ही लव जिहाद के मामले होते हैं। मामले वो लड़की को उठाकर वो लड़की को बहला फुसला कर ले गया और ले जाने के बाद उसने दरिंदों के आगे फेंक दिया। एक एक करके दरिंदों ने उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू किया और ऐसे उस लड़की के गिरफ्तार होने, उस लड़की की रिकवरी होने के बाद वो जिस समय नारी निकेतन भेजी गई, उसका बयान लिया गया, जब वो नॉर्मल सिचुएशन में आई तब वो बयान देने के लिए सक्षम हुई। उस लड़की ने जब बयान दिया तो लोगों के कान फट गए। मुझे नहीं लगता कि लोगों को, जिन लोगों ने सुना होगा, उन लोगों को हृदय से आघात ना पहुंचा हो। 44 लोग, 44 पर्सन, 44 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, 44 लोगों ने उसके साथ मुंह काला किया। वो महिला, वो बच्ची जीवित है, यही एक बहुत बड़ा उसके लिए अभिशाप भी हो सकता है कि वो जीवित है। 44 लोगों के द्वारा रेप करने के पश्चात वो बच्ची जीवित है। उस बच्ची ने मुकदमा लिखवाया, अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हो पा रही हैं। राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य की पुलिस क्यों नहीं लिख रही है? 32 एफआईआरें दर्ज की गई अलग अलग प्रकरणों में। 32 एफआईआरों के बावजूद पूरी गिरफ्तारी 44 लोगों की अभी तक नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है, इस पर कोई प्रश्न पूछेगा क्या? क्या केरल सरकार से इस प्रकार के प्रश्न किए जा सकते हैं कि एक नाबालिग बच्ची के साथ अगर 32 एफआईआरें हुई हैं, उसने 32 एफआईआरें करवाई हैं अलग अलग मामलों में, लड़की एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती रही, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जाती रही, लोग अपना मुंह काला करते रहे, उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद बारंबार उसको आगे फॉरवर्ड किया गया और दूसरे लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसको जैसे जैसे याद आता जा रहा है, क्योंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी है, जैसे जैसे उसको याद आ रहा है कहाँ कहाँ वो ले जाएगी, क्योंकि आप सोच सकते हैं कई स्थानों पर, अगर 32 स्थानों पर अलग अलग ले जाया गया होगा, अलग अलग पुरुषों ने उसके साथ
दरिंदगी की होगी तो कहाँ तक याद रखा गया होगा, कैसे वो याद रखेगी। उस बच्ची ने जैसे जैसे उसको याद आता जा रहा है, पहले उसने 38 नाम लिए, फिर उसको 6 नाम और याद आए, अभी वो लगातार नाम याद कर करके बता ही रही है। जितनी मेमोरी उसके पास है उस मेमोरी को इस्तेमाल करते हुए वो सरकार को बता रही है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। और सरकार, क्या सरकार उस पर कोई एक्शन लेगी? पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमे तो लिखवाए गए, लेकिन अभी तक कोई विशेष एक्शन सरकारों के द्वारा नहीं लिया गया, लोगों की गिरफ्तारियां पूरी नहीं हो पाई, मीडिया शांत है, मीडिया मरी पड़ी है, कोई उस पर खबर छापने को तैयार नहीं। मैं साधुवाद कहता हूं जागरण को कि जागरण ने वो न्यूज़ बनाई, जागरण ने उसको लिखा। मैं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म जागरण का देख रहा था, उसमें उन्होंने राष्ट्रीय न्यूज़ में उस न्यूज़ को लिखा और बताया कि 44 लोगों के साथ मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट में एक बच्ची के साथ, 17 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। उसकी मां ने मुकदमा लिखवाया, किसी ने सुनवाई नहीं की। उस समय तो पुलिस ने शायद ये कहा होगा कि अभी देख लीजिए, घूमने गई होगी, भाग गई होगी, ये जो पुलिस के पुलिसिया हथकंडे रहते हैं उन हथकंडों का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन क्या पुलिस, क्या सरकार को शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही? क्या देश के लोगों को जो यहाँ की खबरें, उल्टी सीधी देश की खबरें दिखाते रहते हैं देश में, उन किसानों को क्या इस समय जो जो आंदोलन पर अपने आप को कहते हैं तथाकथित किसान, जिसमें मोस्टली कम्युनिस्ट शामिल हैं, कम्युनिस्टों की सरकार वहाँ पर, जिसमें मोस्टली कांग्रेस शामिल है, कांग्रेसियों की सरकार वहाँ पर है, क्या वो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए भी जहमत नहीं उठाएंगे? क्या एक स्टेटमेंट भी नहीं देंगे कि देश में ये गड़बड़ चल रही है, केरल सरकार उस पर क्या कर रही है, केरल क्यों नहीं इस पर एक्शन ले रहा है, अभी तक 44 लोगों की गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई हैं, सरकार उस पर क्या कर रही है, सरकार का फर्ज क्या बनता है? मीडिया क्या पूछ नहीं सकती? क्या मीडिया के पास पूछने के लिए शब्द नहीं रहे, या फिर मुंह में दही जम गया है, या फिर उनको वो घटना दिखाई नहीं दे रही है? क्यों? क्योंकि वो केरल में हुई घटना है। इतनी बड़ी घटना भी अगर जिस मीडिया को न दिखाई दे रही हो, धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर, धिक्कार है ऐसे न्यूज़ एजेंसियों पर, जो न्यूज़ एजेंसियां देखकर, चेहरा देखकर, सरकारें देखकर न्यूज़ बनाती हों कि कौन सी सरकार को हमें टारगेट करना है और कौन सी सरकार को टारगेट नहीं करना है, कौन से प्रदेश में दरिंदगी हुई जहां किस पार्टी की सरकार थी और उस सरकार को कटघरे में खींचना है, दुनिया भर के प्रोपेगेंडा करना है, देश भर में हाथरस की घटनाओं को लेकर पूरे देश में बवाल शुरू हुआ, लेकिन बाकी घटनाएं उसी समय साइमल्टेनियसली हुई, राजस्थान में हुई या और लोग और जगहों पर हुई, वो मीडिया को नहीं दिखाई दे रही थी। ये घटना तो इतनी मार्मिक है कि लड़की बयान नहीं दे पा रही है, और लेकिन इन पर जू नहीं रेंग रहा है, इसकी न्यूज़ नहीं बन रही है। मुझे अफसोस है हमारे देश के इस सिस्टम पर, हमें अफसोस है हमारे देश के उन नौजवानों पर, हमें अफसोस है हमारे देश के इस प्रकार के लोगों को जो सिस्टम देखकर, जो सरकारें देखकर न्यूज़ बनाते हैं, सरकारें देखकर न्यूज़ चलाते हैं। अफसोस कि हमारे देश में वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए। इस न्यूज़ को मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारा सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है, हमारी एजेंसियां कितनी करप्ट हो चुकी हैं, किस लेवल पर गिर चुकी हैं, ये देश को जानने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि मुझे अफसोस ही नहीं है, केवल मुझे ग्लानि महसूस हो रही है कि हमारे देश में ऐसा भी कुछ होता है और वो न्यूज़ नहीं बनती, गिरफ्तारियां नहीं हो पा रही हैं। क्यों नहीं हो पा रही हैं, इसका प्रश्न भी पूछने वाले नहीं। मैं पूछता हूं केरल सरकार से कि आप दुनिया भर के प्रोपेगेंडा करते हैं, क्या आप गिरफ्तारियां नहीं कर पा रहे हैं? आप सक्षम नहीं हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? और अगर आपकी पार्टी के पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं तो फिर आपका औचित्य क्या है सरकार में रहने का? अगर आपके मन के लोग, आपके वोटर्स हैं वो, तो फिर आपका सरकार में रहने का क्या मतलब है? ये सब आपको बताना पड़ेगा, देश जानना चाहता है। थैंक यू वेरी मच।